अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं रुज़ी सोलर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसको लगाते हुए एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी करनी पड़ती हैं और इसके साथ साथ इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आज की वीडियो में। इस वीडियो को काइंडली आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बैटरी को ओवर चार्ज होने नहीं देता, यानी बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्केट में एम्पेयर के हिसाब से मिलता है और आपको वोल्टेज भी बताने पड़ते हैं कि मेरे पास सिंगल बैटरी है या डबल बैटरी है। और इसके साथ साथ ये आपकी, अगर मैं कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत आपको ये नियर अबाउट एम्पेयर के हिसाब से होता है, यानी आपको 800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक ही आपको मिलता है। तो अभी मैं आपको इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि इसके बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये सोलर के पॉइंट हैं, ये बैटरी के हैं और ये लोड के हैं। यानी आप इसमें सोलर इस साइड पे लगा सकते हैं और उसके साथ साथ इसके जो दूसरे पॉइंट है यहाँ बैटरी लगा सकते हैं और इसके साथ से ये तीसरे पॉइंट यहाँ पे डीसी लोड जो आपने चलाना है आप वो चला सकते हैं। और ये जो पॉइंट हैं ये प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चले मैं आपको सबसे पहले अब ये बता देता हूँ कि जब भी हमें चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन करने हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपके सामने एक चार्ज कंट्रोलर होता है, उसके साथ एक हमें बैटरी चाहिए होती है, वो चाहे ड्राई बैटरी है या लिक्विड है, छोटी है बड़ी है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज कंट्रोलर, बैटरी और उसके साथ साथ हमें सोलर पैनल चाहिए होता है। अभी आपको हमने सिखाने के लिए ये 2 लैंप की रोशनी के ऊपर जो है ये सोलर पैनल को हम वर्किंग करवा रहे हैं और यहाँ से ये आपके सामने बिल्कुल, ताकि हम आपको हर चीज़ वाज़े अल्फाज में बता सकें और आप लोग उस बड़ी आसानी से उस चीज़ को जो है वो समझ सकें। तो सोलर पैनल भी, कंट्रोलर भी, बैटरी भी, सब चीज़ें जो है वो आपको दिखा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन कर रहे हैं। आपके सामने अभी ये बैटरी का अभी ये पॉजिटिव लगाया, जैसे ही लगाया तो डिस्प्ले हमारे जो है वो सामने आ गया। अब आप इसके जब बैटरी के कनेक्शन कर लें तो फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं। जैसे ही सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं, देखिए सोलर के जो पॉइंट है वो ब्लिंक करना शुरू कर दी हैं, जो कि हमने बल्ब की रोशनी पे जो है वो सोलर पैनल को चलाया था। अब ये हमें यहाँ फुल परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि किसी हद तक जो है ये काम कर रहा है। तो एक चीज़ आपको एहतियात इसके बारे में बता दूं कि आपने जब भी चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन करने हैं तो आपने सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन करने हैं, उसके बाद फिर आपने सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये 12 वोल्ट पे भी काम करता है, यानी आपको जैसे कि डिस्प्ले में नज़र आ रहा है सिंगल बैटरी अगर हमारी लगी हुई है तो 12 वोल्ट पे भी काम करता है और इसके साथ साथ 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी पर भी ये काम करता है। तो जब आप पहले सोलर पैनल लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, अब 150 वाट का जो सोलर पैनल है वो तकरीबन 21 वोल्ट का होता है। अब उससे होता यह है कि जब 21 वोल्ट जब आप चार्ज कंट्रोलर को देंगे सबसे पहले, तो चार्ज कंट्रोलर ये चूंकि 12 वोल्ट पे भी काम करता है, 24 पे भी काम करता है, तो जब उसको सोलर के 21 वोल्ट मिलेंगे तो ये समझेगा कि मेरे साथ एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसके 21 वोल्ट हैं, जो कि 24 वोल्ट की बैटरी और लो होके 21 वोल्ट दे रही है, इसलिए वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा और अपने आप को वो 24 वोल्ट पे सेट कर देगा। अब जब आप उस पर 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो मुख्तसर सी बात ये कि जब भी आपने कनेक्शन करने हैं तो करते हुए पहले बैटरी के कनेक्शन करने हैं, बाद में आपने सोलर लगाना है। और जब आपने कनेक्शन उतारने हैं तो पहले आपने जो है वो सोलर के कनेक्शन उतारने हैं और बाद में जो है वो आपने बैटरी के कनेक्शन उतारने हैं। इससे आपका कंट्रोलर जो है वो आपको प्रॉपर आउटपुट देगा। हमें डिफरेंट जगह पे हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, तो वजह यही होती है कि वो पहले सोलर की तारें लगाते हैं और बाद में जो है बैटरी की तारें लगाते हैं। ये दोस्तों PWM चार्ज कंट्रोलर है और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर की निस्बत बहुत कम कारकर्दगी देता है। लेकिन अगर आप इसे सिंगल बैटरी पे लगा रहे हो तो फिर आप सिर्फ 150 वाट के सोलर पैनल लगाएंगे और सारों के कनेक्शन जो है वो पैरेलल में करेंगे। अगर डबल बैटरी पे लगा रहे हैं तो 250 वाट के सोलर पैनल लगाएंगे और सारों को पैरेलल में करेंगे। इसकी कारकर्दगी PWM कंट्रोलर की निस्बत कम होती है, लेकिन ये कीमत में बहुत सस्ता होता है, इसलिए मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा मकबूल है। अब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ।
अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि बैटरी हमारी जो है वो पीवी ऑफ 15 वोल्ट पे है, कि अगर हमारी बैटरी चार्ज हो के 15 वोल्ट तक जाए तो फिर जो है वो हमारा जो कंट्रोलर है वो इसको कट ऑफ कर दे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे जो है वो 15 वोल्ट से कुछ कम करके यानी इसको 14.5 वोल्ट या 13.5 वोल्ट पर ले आता हूँ। तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे, जैसे आप प्रेस करेंगे ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अब मैं इसे डाउन करता हूँ तो ये 12.8 13 यानी जितने वोल्ट पे मैं चाहता हूँ कि हमारी बैटरी फुल हो। अब या तो आप इसको 13.5 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं या आप इसको जो है वो 14 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं। ड्राई बैटरी है तो 13.5 वोल्ट पर सेट कर ले, अगर आपकी लिक्विड बैटरी है तो फिर आप इसे 14 वोल्ट पर सेट करके जो है अपनी बैटरी को फुल चार्जिंग यानी पॉइंट पे सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये लोड ऑन लिखा हुआ है, यानी हमारा जो लोड है वो 12.6 वोल्ट पे चलेगा। यानी आप जो लोड बार डीसी वोल्ट लोड जो चलाएंगे 12 वोल्ट वाला वो 12 पे चलेगा। अब लोड ऑफ, बैटरी लो होती होती कितने वोल्ट पे आए तो वो आपके लोड को बंद कर दे। यहाँ पे 10.7 है, ठीक है। अब मैं इसे चेंज करके इसकी टाइमिंग को बढ़ा भी सकता हूँ, यानी अगर आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप इसको जो है वो 10.7 से कम भी करेंगे। मैं इसे बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अब साथ वाला बटन दबा के जो है मैं इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब ये देखिए ज़्यादा हो रहा है। अब लोग क्या कहते हैं जी मेरा कंट्रोलर मुझे बहुत कम बैकअप दे रहा है, बैटरी जल्दी लो हो जाती है, तो उसकी सेटिंग 12 वोल्ट पे सेट होगी, ठीक है। यानी 12 वोल्ट पे सेट अगर होगी तो बैटरी जैसे ही 14 वोल्ट से फुल चार्ज होकर 12 पे आएगी तो आपका जो लोड है वो बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कम करके जो है मैं इसको 10.5 पे, अगर मैं इससे भी कम चाहूँ, मैं ज़्यादा बैकअप चाहता हूँ तो मैं 9.2 तक भी मैं इसको ला सकता हूँ। अब 9.2 में हमें नो डाउट के बैकअप तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उससे यह है कि हमारी बैटरी को नुकसान है। सो लिहाजा मैं इसको 10.5 वोल्ट पे सेट करूंगा। इससे हमारा बैकअप भी हमें अच्छा मिलेगा और हमारी जो बैटरी है उसको भी फर्क। इसी तरीके से लोड का आता है कि लोड जो आपने 12 वोल्ट की चीज़ें चलानी है 24 घंटे चलानी है तो आप इसको 24 घंटे रख सकते हैं। अगर थोड़ा चलाना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 24 घंटे पर ही रहने दें। तो वीडियो आपको कैसी लगी काइंडली कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और लाइक करके अपनी मोहब्बत जो है हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।